नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। राज्य भर में, खासकर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर तेजी से जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को देर रात 8:30 बजे राज्य की जनता को संबोधित किया। बेकाबू हो रही कोरोना के रोकथाम के मद्देनजर अगर भविष्य में यही परिस्थिति रही तो मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने का भी अंदाजा दिया है। उन्होंने लॉकडाउन को इनकार भी नहीं किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के लोग कोरोना के कारण सहमे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च के बाद से स्थिति भयावह हो गई। राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। सीएम ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में हम रोजाना 2.5 लाख RT-PCR परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे, जिसकी जानकारी वो आने वाले 1 से 2 दिन के बीच में दे देंगे। स्थिति अगर हाथ से बाहर गया तो विचार करना होगा। 1-2 दिन में बयान भी दूंगा। नौकरी मिल जाएगी, जान गई तो वापस नहीं आएगी। लॉकडाउन का दूसरा विकल्प तलाशना होगा। केस इसी तरह बढ़ते रहे तो अगले कुछ दिनों में अस्पताल भर जाएंगे। सभी राजनीतिक लोगों से निवेदन करता हूं कि राजनीति नहीं करें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब तक हमने कुल 65 लाख कोविड-19 वैक्सीन का खुराक का प्रबंध किया है। टीकाकरण के बाद भी कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो लापरवाह हो रहे हैं। वो मास्क पहनना बंद कर देते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं यहाँ किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि इस संकट की घड़ी में सभी के बीच उपाय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। लेकिन फिर सबने शादी समारोह, राजनीतिक कार्यक्रम, मोर्चा, आंदोलन सब पहले जैसे शुरू कर दिए। मैं शुरू से कह रहा था, कई एक्सपर्ट से बात करके मैं लगातार जनता को चेतावनी भी दे रहा था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि थोड़ा संयम रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। फिलहाल महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में मुंबई, नासिक, पुणे, ठाणे और नागपुर जैसे क्षेत्र अग्रसर है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां तेजी से हॉस्पिटल बनाया गया। मुंबई में जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआती में 300 से 400 मरीज रोज आते थे, लेकिन आज उसी मुंबई में रोजाना के तर्ज पर 8000 से अधिक केस आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार 3 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा और अगले शुक्रवार को इसकी समीक्षा भी की जाएगी। शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। देश के कई शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू के मुकाबले ये सबसे लंबा कर्फ्यू होगा। पुणे के डिविजनल की बात करें तो पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कहा कि अगले 7 दिनों तक बार, होटल्स, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। शादियों में 50 से ज़्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर जिले में शुक्रवार को कोविड-19 के 4108 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या यहां बढ़कर 2,33,776 हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि 60 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या ये बढ़कर 5218 हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक नागपुर शहर के संक्रमण की वजह से 3310 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगे उन्होंने बताया कि अस्पताल से 3214 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली, जिसके बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,87,751 हो गई है। कोरोना का कहर देश भर में, खासकर के बात करें तो महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद सामने आए और जनता से रूबरू हुए। उन्होंने जनता को संबोधित किया कि कोरोना का कहर कितना घातक हो सकता है, कितना प्राण घातक हो सकता है, इससे बचे रहे। वैक्सीन लगाने के बाद जो लापरवाही लोगों के द्वारा बरती जा रही है, उससे भी कैसे निपटा जाए। समय समय पर मास्क पहने और हमारे डीआरवी न्यूज़ के ओर से भी कई बार ये बताया गया है कि कोरोना को हल्के में ना लें, समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि आपके ही सेहत के लिए जो है वो अच्छी बात हो। कोरोना से जुड़ी और तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि भवानी झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।